FBR की जानिब से इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस सेक्शन 177 के तहत टैक्स गुजारों के ऑडिट का मामला। एक ही शहरी के 4 साल में एक से ज्यादा बार ऑडिट करने पर पाबंदी लगा दी गई। 14,000 से ज्यादा टैक्स गुजारों को भिजवाए जाने वाले ऑडिट नोटिस मंसूख कर दिए गए। एक ही शहरी के 4 साल में एक से ज्यादा बार ऑडिट करने पर पाबंदी लगा दी गई है। इस हवाले से बात करने के लिए मौजूद है उमैर अजमत। अपडेट कीजिएगा। FBR हेडक्वार्टर की जानिब से टैक्स गुजारों को रिलीफ फ्राहम करने के लिए बड़ा इकदाम उठाया गया है और इस हवाले से मातहत दफातर के अफसरान को हिदायत जारी की गई हैं कि अगर किसी भी टैक्स गुजार या किसी शहरी का एक बार इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 177 के तहत ऑडिट हो जाता है तो दोबारा उसका ऑडिट जो है वो अगले 4 साल तक नहीं होगा। एक बार ऑडिट होने पर किसी भी टैक्स गुजार को 4 साल तक इसी सेक्शन के तहत ऑडिट से इस्तिस्ना हासिल होगा। इस हवाले से टैक्स गुजारों की जानिब से FBR को शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि FBR अफसरान जो है वो बार बार उनके ऑडिट करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें न सिर्फ गैर ज़रूरी लिटिगेशन का सामना करना पड़ता है बल्कि इससे जो FBR के अफसरान की हरासमेंट है वो भी बढ़ रही है। न सिर्फ उनके वक्त का ज़्या होता है बल्कि इससे जो रिश्वतखोरी के वाक़यात हैं उनमें भी इजाफा हो रहा है और उसके साथ साथ टैक्स गुजारों का टैक्स के निज़ाम से जो है वो मायूसी बढ़ रही है। तो इस पर अब FBR हेडक्वार्टर की जानिब से टैक्स गुजारों को रिलीफ फ्राहम करने के लिए ये हिदायत की गई कि जिस शख्स का एक बार एक सेक्शन के तहत ऑडिट हो जाए दोबारा 4 साल तक ऑडिट नहीं होगा। तो फैसलाबाद में इसी कानून के तहत 14,000 टैक्स गुजार ऐसे हैं जिनको नोटिस भिजवाए गए थे, तो FBR ने वो नोटिस उनके ख़त्म कर दिए हैं और वो विथड्रा कर लिए गए हैं क्योंकि उन टैक्स गुजारों का पहले भी ऑडिट हो चुका था। तो इसी बहुत शुक्रिया उमैर अपडेट करने के लिए। डेप्यूटी कमिश्नर टोबा मोहम्मद नईम सिंधु का स्पेशल एजुकेशन स्कूल पीर महल के सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो पर नोटिस सामने आया है। स्कूल पहुंच गए माजूर बच्चों की क्लास पहली मंजिल पर मुंतकिल करने पर बरहमी का इजहार किया। वीडियो में माजूर बच्ची को सीढ़ियों पर चढ़ते देखा जा सकता है। डेप्यूटी कमिश्नर ने इंक्वायरी के बाद जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का इंदिया दे दिया। कहते हैं वाकया 2 माह पहले पेश आया जो कि अफसोसनाक है। तमाम माजूर बच्चों की क्लासेस ग्राउंड फ्लोर पर मुंतकिल करने के अहकाम भी जारी कर दिए। पंजाब हुकूमत तमाम वसाइल बरोए कार लाते हुए स्पेशल एजुकेशन स्कूल्स में तलबा और तालिबात को हर मुमकिन सहूलियात फ्राहम कर रही है। डिप्टी कमिश्नर टोबा मोहम्मद नईम का स्पेशल एजुकेशन स्कूल पीर महल की सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो पर नोटिस। स्कूल पहुंच गए माजूर बच्चों की क्लास पहली मंजिल पर मुंतकिल करने पर बरहमी का इजहार किया। वीडियो में माजूर बच्ची को सीढ़ियों पर चढ़ते देखा जा सकता है। डिप्टी कमिश्नर ने इंक्वायरी के बाद जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का इंदिया दिया। कहते हैं ये वाकया 2 माह पहले पेश आया जो कि अफसोसनाक है। तमाम माजूर बच्चों की क्लासें ग्राउंड फ्लोर पर मुंतकिल करने के अहकाम जारी किए। पंजाब हुकूमत तमाम वसाइल बरोए कार लाते हुए स्पेशल एजुकेशन स्कूलों में तलबा और तालिबात को हर मुमकिन सहूलत फराहम कर रही है। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ते आटे की किल्लत बरकरार। खवातीन यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर इंतजार करने पर मजबूर। तफसीलात जान लेते हैं फजील अहमद से। जी फजील। सस्ते आटे की खरीदारी के लिए खवातीन यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर घंटों इंतज़ार करने पर मजबूर हैं। खवातीन का कहना है कि हफ्ता 2 हफ्ते हो चुके हैं लेकिन आटा जो है वो यूटिलिटी स्टोर से नहीं मिलता और इस वक्त खवातीन जो हैं वो यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर बैठी हुई इंतज़ार कर रही हैं कि कब आटा आएगा और वो सस्ता आटा जो है वो ख़रीद सकेंगी। कुछ खवातीन यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। जी बताइएगा क्या कहेंगे आटे की खरीदारी के हवाले से, क्या मुश्किलात हैं, क्या कहते हैं? बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। हम रोज़ आते हैं, रोज़ पता कर जाते हैं लेकिन आटा नहीं आता। अभी सुबह से हम लोग बैठे हैं अपने काम धंधे छोड़कर आटे के लिए कि सस्ते आटा मिल जाए। इतनी आवाम बैठे आटे की वजह से परेशान बैठी हुई है लेकिन आटा फिर भी नहीं आ रहा है। कोई खबर नहीं आती। हम लोगों जिससे पूछते हैं वो बोलते हैं कोई पता नहीं, कोई पता। इन लोगों को नहीं पता तो फिर किसको पता है? जी बिल्कुल, जो बात आपने सुनी, जैसे कि इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि आटा लेने के लिए यहाँ पर आते हैं और आटा जो है वो नहीं मिलता। ओपन मार्केट से महंगे दामों आटा। बहुत शुक्रिया फजील अपडेट करने के लिए। दूसरी जानिब पेट्रोल फंड्स की अदम दस्तियाबी का मामला कुछ और। चनियोट में रेस्क्यू 1122 ने इंटरसिटी एमरजेंसी सर्विसेज बंद कर दी हैं। दिल के आर्जे और संगीन अमराज में मुब्तला मरीजों को एक शहर से दूसरे शहर ले जाने वाली पेशेंट ट्रांसफर सर्विसेज बंद करने से गरीब इलाज के लिए दरबदर हो गए हैं। बाबर मुनीर हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर अपडेट कीजिएगा।
1122 نے اپنی پی ٹی ایس سروس بند کر دی ہے اور معلوم یہ ہوا ہے کہ پیٹرول کی شارٹیج کی وجہ سے یہ پی ٹی ایس جو سروس ہے وہ بند کی گئی ہے۔ مطلب اب کسی بھی ہسپتال سے اگر کوئی ایسا مریض جو سنگین کسی مرض میں مبتلا ہے، اس نے فیصل آباد، سرگودا یا لاہور جانا ہے تو اس کو وہ سروس جو ہے وہ نہیں ملے گی، جس وجہ سے چنیوٹ میں جو مریض ہیں اور ان کے جو لواحقین ہیں وہ اس حوالے سے پریشان نظر آتے ہیں۔ ابھی بھی کچھ مریض ہیں جنہیں الائڈ ہاسپٹل فیصل آباد جو ہے وہ ریفر کیا گیا ہے اور ابھی وہ گاڑی کا ارینج کر رہے ہیں۔ جب وہ ایم ایس کے پاس گئے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ریسکیو والے کہتے ہیں کہ چونکہ انہیں اب ہیڈ کوارٹر سے یہ انسٹرکشنز آ گئی ہیں کہ انہوں نے گاڑی اب نہیں بھیجنی، پی ٹی ایس سروس بند کر دی گئی ہے، جس وجہ سے جو لواحقین ہیں وہ بھی پریشان کھڑے ہیں کہ اس مہنگائی کے دور میں کس قدر مشکل ہوگا ان کے لیے یہ مرحلہ کہ انہوں نے کس طرح 5-7 ہزار روپے 10 ہزار روپے میں وہ گاڑی کا جو ہے وہ کسی طریقے سے ارینج کرنا ہے، تب جا کر وہ جو پیشنٹ ہوگا اس کو لائڈ ہاسپٹل فیصل آباد یا لاہور جو ہے وہ شفٹ کیا جائے گا۔ ایک ایسا شہری ہمارے ساتھ موجود ہے جنہیں اس وقت ایمبولینس کی ضرورت ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ایم ایس کے پاس گئے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ گاڑی نہیں ملے گی؟ وہ کہہ رہے ہیں جی گاڑی نہیں ملے گی کہ ریکسیو والے نے بند کر دی ہے، تو میں پریشان ہوں۔ 7 ہزار روپیہ مانگ رہے ہیں جی، ہم نے مریض کو سرگودا میں لے کے جانا ہے، ادھر انہوں نے ریفر کیا، تو اس وجہ سے بہت پریشان ہیں ہم۔ محسن نقوی صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان ریسکیو والے سے بات کریں، جو بھی انہوں نے ان سے میٹنگ کرنی ہے وہ کریں اور ہمارا جو مطالبہ ہے ان کو پورا کریں۔ بالکل جی، ان کا ایک مریض ہے جسے سرگودا شفٹ کیا گیا ہے، سرگودا شفٹ کیا جانا ہے، ریفر کر دیا گیا ہے۔ تاہم دوسری طرف ان کا کہنا ہے کہ 7-8 ہزار روپے کرایہ جو ہے وہ ایمبولینس والے مانگ رہے ہیں۔ اسی طرح ایک بہت بڑی یہ سہولت تھی عام شہریوں کے لیے، جہاں پر بھی جو مریض تھا اسے فیصل آباد یا سرگودا، ایون کہ اگر لاہور بھی اسے شفٹ کیا جانا تھا تو وہ فری سروس تھی اور فری آف کاسٹ اس پیشنٹ کو جو ہے وہ لاہور تک شفٹ کیا جاتا تھا۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑی سہولت تھی۔ اب پیٹرول کی شارٹیج کی وجہ سے، فنڈز کی عدم دستیابی کی وجہ سے یہ سہولت جو ہے وہ عام شہریوں سے چھین لی گئی ہے اور شہری مطالبہ کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب فنڈز کی کمی کی وجہ سے یہ سہولت چھین لی گئی ہے۔ بہت شکریہ بابر اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ فیصل آباد میں بجلی چوروں کے خلاف فیسکو کی بڑی کارروائی، 24 گھنٹوں میں 45 بجلی چور پکڑ لیے، 78,000 سے زائد یونٹس چارج، 35,96,000 سے زائد کے جرمانے کیے گئے۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے موجود ہیں اویس علی، اپڈیٹ کیجیے گا۔ فیسکو کی جانب سے وزارت توانائی پاور ڈویژن کے ہدایت پر بجلی چوروں کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 45 بجلی چوروں کو ڈائریکٹ تارے لگا کر میٹر ٹیمپر کر کے اور دیگر طریقوں سے بجلی چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا گیا اور بجلی چوروں کو 35 لاکھ روپے سے زائد کے جو جرمانے ہیں وہ کیے گئے ہیں اور بجلی چوروں کے خلاف مختلف تھانوں میں مقدمات کا اندراج بھی کروا دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے فیسکو کام کا یہی کہنا ہے کہ بجلی چوروں کے خلاف کارروائیوں کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بجلی چوروں کو نہ صرف استعمال شدہ یونٹس پر بل جاری کیے جانے بلکہ ایف آئی آر کا اندراج بھی کروایا جا رہا ہے تاکہ بجلی چوروں کو کیفے کردار تک پہنچایا جا سکے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 45 بجلی چور جو ہیں وہ رنگے ہاتھوں بجلی چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں۔ مزید فیسکو کام کا یہی کہنا ہے کہ نہ صرف دن کے اوقات میں کارروائیاں کی جا رہی ہیں بلکہ بجلی چوروں کے خلاف رات کے اوقات میں بھی نائٹ ریڈ کا سلسلہ جاری ہے۔ آخری بجلی چور پکڑے جانے تک بجلی چوروں کے خلاف سخت ایکشن جو ہے وہ لیے جائیں گے تاکہ فیسکو کے تمام تر سرکل بجلی چوری کا خاتمہ کیا جائے۔ بہت شکریہ اویس اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ وزیر اعلیٰ کے سخت احکامات کے باوجود جڑاوالا میں سموگ ایس او پیز کی خلاف ورزیاں جاری ہیں، دھان کی باقیات کو سر عام جلایا جانے لگا، انتظامیہ خاموش تماشائی بن گئی، تحصیل انتظامیہ اور محکمہ ماحولیات ایس او پیز کی خلاف ورزیوں پر قابو پانے میں ناکام ہو گئی، سموگ کے خاتمے کے لیے حکومتی احکامات پر عمل درآمد مشکل نظر آنے لگا۔ وزیر اعلیٰ کے سخت احکامات کے باوجود جڑاوالا میں سموگ ایس او پیز کی خلاف ورزیاں جاری، دھان کی باقیات کو سرعام جلایا جانے لگا، انتظامیہ خاموش تماشائی بن گئی، تحصیل انتظامیہ اور محکمہ ماحولیات ایس او پیز کی خلاف ورزیوں پر قابو پانے میں ناکام، سموگ کے خاتمے کے لیے حکومتی احکامات پر عمل درآمد مشکل نظر آنے لگا۔ اپڈیٹ کریں آپ کو سموگ کے حوالے سے، انسداد سموگ کے لیے احکامات پر عمل مشکل ہو گیا ہے، تحصیل انتظامیہ اور محکمہ ماحولیات قابو پانے میں بالکل ناکام ہو چکے ہیں، جڑاوالا میں سموگ ایس او پیز کی خلاف ورزیاں جاری ہیں، پابندی کے باوجود دھان کی باقیات کو سر عام جلایا جانے لگا، تحصیل انتظامیہ اور محکمہ ماحولیات قابو پانے میں ناکام ہو گئے، انسداد سموگ کے لیے حکومتی احکامات پر عمل مشکل نظر آ رہا ہے۔ پابندی کے باوجود دھان کی باقیات کو سرعام جلایا جانے لگا، تحصیل انتظامیہ اور محکمہ ماحولیات قابو پانے میں ناکام، انسداد سموگ کے لیے احکامات پر عمل مشکل نظر آنے لگا۔ آپ کو بتا رہے ہیں وزیر اعلیٰ کے سخت احکامات کے باوجود جڑاوالا میں سموگ ایس او پیز کی خلاف ورزیاں جاری، دھان کی باقیات کو سرعام جلایا جانے لگا، انتظامیہ خاموش تماشائی بن گئی۔
डायरेक्टर एफडीए EM1 जुनेद हसन मंच को एडिशनल डायरेक्टर जनरल एफडीए का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल की सीट आबिद हुसैन भट्टी के तबादले के बाद खाली थी। आपको अपडेट कर रहे हैं डायरेक्टर एफडीए के हवाले से। डायरेक्टर एफडीए EM1 जुनेद हसन मंच को एडिशनल डायरेक्टर जनरल एफडीए का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल की सीट आबिद हुसैन भट्टी के तबादले के बाद खाली थी। डायरेक्टर एफडीए EM1 जुनेद हसन मंच को एडिशनल डायरेक्टर जनरल एफडीए का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। एडिशनल डायरेक्टर जनरल की सीट आबिद हुसैन भट्टी के तबादले के बाद खाली थी। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें डॉक्टर खुर्रम तारिक ने सनतकारों के मसाइल पर गुफ्तगू करते हुए बिजली की बढ़ती कीमतों को इंडस्ट्री दुश्मन करार दिया। शहराज भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, अपडेट कीजिएगा शहराज। में कुछ मंजूरियां दी गई हैं और इस हवाले से इजलास जो है वो ज़ेर सदारत सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री डॉक्टर खुर्रम तारिक के मुनक्किद हुआ और सीनियर नायब सदर डॉक्टर सजाद अरशद, नायब सदर असलम भल्ली, एग्जीक्यूटिव मेंबरान की कसीर तादाद इसमें मौजूद थी और कुछ अप्रूवल्स यानी मंजूरियां दी गई, जिसमें सबसे पहली मंजूरी जो वो ये थी कि 145 नए मेंबरान जो हैं वो शामिल हो चुके हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के मेंबरान की लिस्ट के अंदर और उसकी अप्रूवल दरकार थी, जिसकी अप्रूवल जो पूरे हाउस ने दी। और इसके साथ साथ जो मरहूम हैं जो गुज़िश्ता एक महीने के अंदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के मेंबरान या उनके अहले खाना जो इंतकाल कर चुके हैं उनके साले सवाब के लिए खसूसी दुआ भी करवाई गई। इसके साथ साथ डॉक्टर खुर्रम तारिक ने तवज्जो दिलवाई इंडस्ट्री के जो खसूसी तौर पर जो पेचीदा मसाइल हैं जो कि बढ़ते चले जा रहे हैं और जिसकी वजह से इस वक्त इंडस्ट्री जो है वो बहरान का शिकार है, जिसमें सबसे सफ़े अव्वल पर बिजली की कीमतें हैं, जिसने एक्सपोर्ट और लोकल अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद के बासियों के लिए खुशखबरी, ग्रैंड सिटी फेज 1 सरगोदा रोड और फेज 2 निर्वाला रोड पर तेजी से तामीराती काम जारी। शहरियों को मिलेगी बेहतरीन रिहाइश, वो भी तमाम तर सहूलियात के साथ। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ग्रैंड सिटी मेजर रिटायर्ड अली ने तामीराती काम का जायजा लिया। मोहम्मद अली नारो से मजीद बात करेंगे, अपडेट कीजिएगा अली। जी बिल्कुल, शहर फैसलाबाद के बासियों के लिए खुशखबरी है। ग्रैंड सिटी फेज़ 1 सरगोदा रोड और फेज़ 2 नरवाला रोड पर तेज़ी से तरक्याती काम जारी है और आज जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है मेजर अली, उनकी जानिब से दौरा भी किया गया है और जायज़ा लिया गया है तामीराती कामों का, तरक्याती कामों का। 3 मरला से लेकर 2 कनाल तक जो प्लॉट्स हैं वो सस्ते दामों में और इंस्टॉलमेंट्स पर शहरियों को मुहैया होंगे, अपनी रहायशगाह का ख्वाब पूरा हो सकेगा। मेजर अली मेरे साथ मौजूद हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जनाब। ज़बरदस्त तेज़ी से काम जारी है, क्या कहना चाहेंगे, कितनी देर में मुकम्मल होने वाला है और शहरियों को क्या क्या सहूलियात मुयस्सर होगी? आप जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने सरगोदा रोड के बाद जो है वो नरवाला रोड के ऊपर जो है वो अपना जो डेवलपमेंट का काम है वो स्टार्ट कर दिया है और बहुत तेज़ी से जो है वो डेवलपमेंट का काम जो है वो जारी व सारी है। मैं आप लोगों को जो है वो बताता चलूँ कि हमारा ये वाला प्रोजेक्ट जो है ग्रैंड सिटी फैसलाबाद, जिसमें दोनों साइट्स हमारी आती हैं, ये किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट से जो है वो मुख्तलिफ है बिकॉज़ इसके अंदर जो फीचर्स हैं वो आपको किसी भी फैसलाबाद की हाउसिंग सोसाइटी के अंदर जो है वो नहीं मिलेंगे। उसके अंदर हमारे डांसिंग फाउंटेन्स हैं, उसके अंदर जो है वो ज़िप लाइन है और मोनूमेंट्स भी सारे हमने जो है वो बाहर से जो है वो इंपोर्ट किए हैं। और इसका द बेस्ट पार्ट इज़ कि हर जो हमारा पार्क है उस पार्क के अंदर जो है वो कंप्लीट थीम्ड पार्क हैं। वो टिपिकल जिस तरह आपको हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर जो है वो पार्क मिलते हैं, ये बिल्कुल भी उस तरह से नहीं है। हर पार्क जो है वो थीम है। इसके अंदर हमारे पास इको फ्रेंडली पार्क है, इसमें ग्लो पार्क है और हमारे टोटल 7 पार्क्स हैं जो नरवाला रोड पे और हर सेक्टर हैज़ अ ह्यूज पार्क। इसके अलावा जो है वो ज़ू है, स्पोर्ट्स की सारी फैसिलिटीज़ हैं, मॉस्क इज़ द फर्स्ट थिंग। तो आप इंशाल्लाह ताला जो है वो ये देखेंगे हम वक्त से बहुत पहले। और द बेस्ट पार्ट इज़ कि हम ये नंबर वाला जो है वो प्लॉट दे रहे हैं यहाँ पे, विच मीन्स दैट वी हैव द लैंड एंड इसको जो है वो हम वक्त से पहले इंशाल्लाह ताला फैसलाबाद के शहरियों को डिलीवर करेंगे। बहुत शुक्रिया अली अपडेट करने के लिए। मिनहाज वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने धोबी घाट फैसलाबाद में रियायती दस्तरख्वान लगा लिया है। इसी हवाले से बात करेंगे फजील अहमद से। फजील आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मिनहाजुल कुरान के वेलफेयर अदारा की जानिब से आज धोबी घाट के अंदर
जो रायती दस्तरखान है उसका आगाज़ कर दिया गया है, जिसमें गरीब और मुस्तहिक अफराद जो हैं उनको रायती खाना जो है वो यहाँ पर दिया जाएगा। और रोज़ाना की बुनियाद पर जो दस्तरखान है वो वेलफेयर मिनहाजुल कुरान वेलफेयर की जानिब से लगाए जाते हैं, जिसमें मयारी और सस्ता खाना जो है वो लोगों को मुहैया किया जाता है। नायब नाज़िम आला मेरे साथ मौजूद हैं, इंजीनियर मोहम्मद रफ़ीक नजम, उनसे पूछते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी बताइएगा सर, क्या कहते हैं जो मिनहाल वेलफेयर की जानिब से यहाँ पर दस्तरखान जो है वो लगाया गया है, इस हवाले से क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये सस्ता दस्तरखान के नाम से हमने खाना यहाँ पे प्रोवाइड करना शुरू किया है। बेसिकली मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन वर्ल्ड वाइड एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ काम हम कर रहे हैं, जिसमें यतीम बच्चियों की शादियाँ भी हैं। जैसे परसों ही 2 दिन पहले वाह कैंट के अंदर 12 इज्तिमाई शादियों का भी इनेकाद हुआ। मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन इज्तिमाई शादियों के बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, जिसमें इस वक्त तक थाउजेंड्स के करीब हम यतीम बच्चों की शादियां कर चुके हैं। इसी तरीके से बलोचिस्तान और सिंध जो है वहाँ पे पीने के पानी का हम बंदोबस्त करके वहाँ पे नल लगवा रहे हैं। इस तरीके से हमारे मुख्तलिफ और काम भी चल रहे हैं। इस लिहाज से आज जब हमने देखा कि इस मुल्क के अंदर महंगाई एक आम आदमी को बहुत परेशान कर रही है, तो उस डिस्टर्बेंस को देखते हुए मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन ने ये फैसला किया कि वो इलाके जहाँ पे ख़ास करके लेबर लोग और मजदूर तबका रहता है और उनकी पहुँच से खाना दूर होता जा रहा है, तो उसमें मुखय्यर हजरात की मदद से हम सस्ते वज़ीर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।